वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात में खुशगवारी आने का अंदाज़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में होगा। उम्मीद है सऊदी वली अहद के दौरे में मफाहमत की 8 यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि आइंदा 2 साल में सऊदी अरब से $7 अरब की सरमाकारी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद पहली बार पाकिस्तान खित्ते में इतना अहम किरदार अदा कर रहा है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत आने वाला वफ़द पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वफ़द होगा। सऊदी अरब के साथ 8 यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ एक मुल्क से जो सरमायाकारी हासिल की, गुज़श्ता हुकूमतें 10 ममालिक से नहीं हासिल कर सकी। पाकिस्तान को यमन जंग में झोंकने की कोई साजिश नहीं हो रही। एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील पा रही है जिसकी सऊदी अरब की जो सरबराही है वो क्राउन प्रिंस खुद करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम उसको ओवरसी कर रहे होंगे। और तय ये हुआ है कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज को उस काउंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी और उस नुमाइंदगी से जो MOUs हैं फॉलोअप के जरिए उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पाकिस्तान को यमन में झोंकने की कोशिश नहीं है। आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर, नो सच कमिटमेंट। तो अगर किसी को ये तशवीश है तो प्लीज उसको जहन से और दिल से निकाल दीजिए। वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि आइंदा 2 सालों में सऊदी अरब से $7 अरब की सरमायाकारी की तवक्को है। सऊदी अरब काबिल तजदीद तवानाई में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर में करना है, बोथ सिंध और बलूचिस्तान में। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स ये शुरू होगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है कि यस सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है ऑयल रिफाइनिंग में। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान को अब वही रोल मिल रहा है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मुल्क को कौम को मिला था। सऊदी वली अहद की आमद पर पूरा पाकिस्तान चश्म बर्रा होगा। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब ने द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम मंसूबों के लिए पाकिस्तान को फंड्स देने का फैसला किया है। दस्तावेज के मुताबिक द्यामिर भाषा डैम के लिए 37 करोड़ 50 लाख सऊदी रियाल फराहम किए जाएंगे। मोहम्मद डैम के लिए 30 करोड़ रियाल, शौतर मंसूबे के लिए 24 करोड़ 75 लाख रियाल, जामशुरू पावर प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ 37 लाख रियाल और जागरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ 12 लाख रियाल फराहम किए जाएंगे। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। विफाकी काबीना में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ MOU की समरी आज पेश की जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म की दावत पर 16 और 17 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में सऊदी वली अहद के तैयारे को JF-17 थंडर प्रोटोकॉल हिसार में ले लेंगे। JF-17 थंडर से सलामी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना समेत सऊदी वली अहद का इस्तकबाल करेंगे। सऊदी वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की 235 अफराद पर मुश्तमिल एडवांस टीम पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। उस टीम में सऊदी वली अहद की डॉक्टर्स की टीम और शाही सिक्योरिटी भी शामिल है। 102 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हमरा होगा। सऊदी वली अहद वफ्द समेत 4 तैयारों के जरिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिले पर सऊदी वली अहद के तैयारे को JF-17 प्रोटोकॉल और सलामी देंगे। सऊदी वली अहद को 5 तहों पर मुश्तमिल VVIP सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। सऊदी वली अहद के जाती इस्तेमाल की अशिया भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सामान में एस्प्रेसो कॉफी मशीन भी शामिल है। वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी शहजादे की वर्जिश के लिए जिम तैयार कर दिया गया है। सऊदी वली अहद को आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में वज़ीर आज़म इमरान खान जोहराना देंगे, जबकि ईवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज में इशाया दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए 123 शाही मुहाफिज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के स्पुर्द कर दी गई है। मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनकी ज़िंदगी और सऊदी अरब में उनकी हालिया इस्लाहात पर एक नज़र साबिर शाह की रिपोर्ट में।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और उनकी तीसरी अहलिया फहद बिनते फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं। सऊदी वली अहद ने अपनी इब्तदाई तालीम दारुल हुकूमत रियाद से हासिल की और मुल्क के 10 बेहतरीन तालिबे इल्मों में अपना नाम शामिल किया। ग्रेजुएशन के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमती कामों में मसरूफ होने से पहले कई फर्म्स कायम की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। फलाही कामों के एतबार से मोहम्मद बिन सलमान ने MIS फाउंडेशन कायम की। अक्टूबर 2018 में फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद बिन सलमान को उनकी खिदमात पर फोर्ब्स मैगजीन मिडल ईस्ट ने पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर करार दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 बरस की उम्र से सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की। 24 दिसंबर 2009 में उन्हें उनके वालिद का मुशीर खास मुकर्रर किया गया। 21 जून 2017 को उनके वालिद शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को माजूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की दौलत का तखमीना 17 अरब अमरीकी डॉलर्स या 2380 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाया गया है। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने, सऊदी अरब में मौसीकी के कॉन्सर्ट्स की इजाज़त देने, सऊदी अरब में पहला सिनेमा हॉल कायम करने, 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद सिनेमा घर तामीर करने, सऊदी ख़वातीन को कफ़ील के बगैर काम करने की इजाज़त देने और रियाज के जुनूब मगरब में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट शहर बसाने के ऐलान समेत मुल्क में बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अक्सर खबरों में रहते हैं। फरवरी 2017 में सऊदी अरब में पहली बार एक खातून को सऊदी स्टॉक एक्सचेंज का सरबराह मुकर्रर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की कौमी ऑयल कंपनी अरामको के 5% शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दून और मिस्र की सरहदों से मुतसिल न्यूम के नाम से 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने का भी ऐलान कर रखा है। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अगले हफ्ते से सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि किसी को नफरत के प्रचार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को दूसरों की आज़ादी सल्ब करने का हक नहीं। ये हर आज़ादी की एक हद होती है। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत को है। सोशल मीडिया पर नफरत का प्रचार रोकने के लिए निज़ाम बना लिया है। सोशल मीडिया पर धमकियों और फतवे देने पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि अगर सियासी आज़ादी को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई तो अपोजिशन मुखालिफत करेगी। जब किसी आवाज़ को दबाया जाता है तो इंतहा पसंदी बढ़ जाती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत पसंद लोगों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। इस वक्त हुकूमत मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। उनकी नाकामियों के ऊपर जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो उसका गला घूंटना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मीडिया की सनत को बदतरीन बहरान में मुब्तला करके उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है और अब जब सोशल मीडिया के जरिए इन पर तनकीद हो रही है, इनकी पॉलिसीज की नाकामी उजागर हो रही है और लोग इनको इनके अपने पुराने वादे याद दिला रहे हैं, तो ये इस आड़ के अंदर सोशल मीडिया पे हुकूमत पर जो तनकीद है उसको हेट स्पीच का मतलब है इस हुकूमत की हेट स्पीच। असल एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इंतहा पसंद हैं, उनका नोटिस लिया जाए तो शायद उस पर कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। और जो ये कानून बनाया गया था इसका मकसद ये नहीं था कि सियासी आवाज़ को दबाया जाए या जमहूरी हक को छीना जाए। इसका मकसद तो ये था कि मुआशरे में दहशत गर्दी के जो लोग तलकीन करते थे या फिर जो वाइट कॉलर क्राइम होता था या फिर हैरेसमेंट के केसेस सामने आते थे उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कानून की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, इसलिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन अगर इसको सियासी आज़ादियों को दबाने के लिए, जमहूरी आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो अपोजिशन इसकी भरपूर मुखालफत करेगी और कौमी असम्बली के अंदर भी हम इसके ऊपर अपनी पोजीशन लेंगे। सानेहा साहिवाल के हवाले से फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई सब मशीन गन्स और पिस्तौल सानेह में इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। गोलियां और खौल भी फराहम की गई। सब मशीन गन्स और पिस्तौल के नहीं निकले। मौके से चला कर ले जाई गई पुलिस गाड़ी फॉरेंसिक एजेंसी को ट्रक में लोड करके भिजवाई गई। हालांकि उसका फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह होने का दावा किया गया था। फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जराये का कहना है कि 100 से जायद खौल, 4 सब मशीन गने और 2 9mm पिस्तौल फोरेंसिक के लिए भेजे गए थे।
ताहम ये खोल और सिक्के फराहम की गई सब मशीन गन और पिस्तौल के नहीं थे। 9mm का कोई खोल या गोली नहीं भिजवाई गई, इसलिए 9mm के 2 पिस्तौल फॉरेंसिक के लिए फराहम करने का कोई जवाज नहीं था। ज़राए का कहना है कि सानहा साहिवाल में इस्तेमाल होने वाली सब मशीन गनें तब्दील करके कोई और ही सब मशीन गनें फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई थी। ज़राए का यह भी कहना है कि लगता है कि पुलिस गाड़ी में लगने वाली 4 गोलियां भी खुद पुलिस की जानिब से ही चलाई गई थी। पुलिस गाड़ी को ट्रक में लोड करके फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया गया, जबकि सानहा साहिवाल के वक्त पुलिस की गाड़ी को चलाकर मौके से ले जाया गया था। ज़राए का कहना है कि पुलिस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूल सिस्टम उड़ गया था, तो उसे चलाकर ले जाना कैसे मुमकिन हुआ। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ज़ीशान की कार को चलते हुए और खड़े हुए गोलियां मारी गईं, जबकि 1 फुट के फासले से भी कार को गोलियां लगीं। मुतासरा कार को एक ही एंगल से 4 गोलियां भी लगीं, जो चलती हुई गाड़ी में लगना मुमकिन नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने सानहा साहिवाल की तहकीकात करने वाली GIT को 19 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में इजलास हुआ, जिससे GIT की तहकीकात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि GIT की मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट जमा करवाने के बारे में हाई कोर्ट को भी आगाह किया जाए। GIT सानहा साहिवाल के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पहले ही पेश कर चुकी है। इस रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत ने इंतजामी एक्शन लिया था। लाड़काना में नामालूम अफराद की रिक्शा पर फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक बाजौर से है, जो मदेजी से लाड़काना जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे का अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मजदूरों के कत्ल में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर और DIG लाड़काना से रब्ता किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने कत्ल होने वाले तीनों मजदूरों के अहलखाना से रब्ता करने को कहा और साथ ही हिदायत की कि मजदूरों की लाशों को उनके गाँव रवाना करने के लिए इकदाम किए जाए। लाशों के हमला पुलिस को भी साथ भेजा जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मासूम लोगों का खून बहाने वाला उनका भी दुश्मन है। किसी इंसान का खून बहाना कोई इंसानियत नहीं। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद ने लाड़काना के इलाके नोडेरो में 3 मेहनत कशों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर लिसानियत को हवा देने की साजिश की जा रही है, लेकिन सिंध धरती के सपूत हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मर्दान हाउस कराची से जारी बयान में शाही सैयद ने कहा कि इरशाद रांझानी के वाक़े को बुनियाद बनाकर एक मरतबा फिर साजिशों की कोशिश की जा रही है। लाड़काना में जिस तरह 3 मेहनत कशों को बर्बरियत से कत्ल किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उनके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सिंध अमन व आश्ती की सरजमीन है, यहाँ लिसानियत की कोई गुंजाइश नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद ने कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ़ वलेजो से फ़ोन पर बात की। अयाज लतीफ़ वलेजो ने लाड़काना में मजदूरों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अयाज लतीफ़ वलेजो ने सिंध हुकूमत से वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTV और पार्लियामेंट हमला केस के मुलजिम वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई की अदालत में पेश होने पर 1 रोज़ पहले जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए 28 मार्च को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। PTV और पार्लियामेंट हमला केस में मुसलसल अदम हाज़िरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंगल के रोज़ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 कारकुनों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पुलिस को आइंदा समात पर इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया था। ताहम शौकत यूसुफजई अगले ही रोज़ अदालत में पेश हो गए और आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी करवाते हुए इस्तेदा की कि उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए जाएँ। अदालत ने इस्तेदा मंजूर करते हुए पुलिस को सूबाई वज़ीर की गिरफ्तारी से रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिब्बी में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया। अभी आपको ये खबर दें कि चीन की मार्केट्स में अब मेड इन पाकिस्तान अशिया भी नजर आएंगी। पाकिस्तान की वोल्टा और ओसाका बैटरीज चीन को बरामद की जा रही हैं। पाकिस्तान क्यूमुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 26 फरवरी को वोल्टा और ओसाका बैटरीज के 5 कंटेनर्स चीन भेजे जाएंगे। ये पहला मौका होगा कि चीन में ओसाका और वोल्टा बैटरीज मेड इन पाकिस्तान लेबल के साथ फ़रोख्त की जाएंगी, जिससे चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक नया इकनॉमिक कॉरिडोर खुल जाएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
कीप वॉचिंग जियो न्यूज।